हाय, मुझे बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है जब नया पेशेंट आता है कि आप हमें कौन सा ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले तो हमारा जो हम फर्स्ट डे पेशेंट का असेसमेंट करते हैं तो हमारा जो मैकेनिकल डायग्नोसिस होता है वो ही डिफरेंट रहता है। वो डायग्नोसिस रहता है वन मसल डायग्नोसिस, दैट इज़ वी रीच टू अ सिंगल मसल डायग्नोसिस। उसमें वो एक मसल है जो पूरी काइनेटिक चेन को खराब कर रहा है और आपको सपोज गर्दन में दर्द दे रहा है। ओके, सो वी विल बी डायग्नोसिंग यू अकॉर्डिंग टू आपका जो इशू है उसके अनुसार, मैकेनिकल डायग्नोसिस, वन मसल डायग्नोसिस। जब पेशेंट पहले आता है वी स्टार्ट विथ रिलैक्सेशन ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ डायफ्राम। बॉडी को क्या रहता है, पेशेंट ऑलरेडी दर्द रहता है, नींद नहीं आई हुई रहती है उसको और स्टिफ रहता है। एक रिलैक्सेशन जो टेक्निक है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे रिलैक्सेशन हम ये बहुत अलग अलग टेक्निक्स है इसमें, उसको क्रेनियोसैक्रल थेरेपी भी बोलते हैं या डीकैट भी बोलते हैं, उससे हम करते हैं। नहीं तो हम मैग्नीशियम लेके करते हैं। एंड ये हो गया एक दिन तो पेशेंट का दर्द तो डेफिनेटली कम होता है और उसकी नींद भी अच्छी होती है। नेक्स्ट डे सपोज उसका ही इज़ बेटर। ओके, समटाइम्स इट हैपन्स कि आपको 2-4 सेशन रिलैक्सेशन के लग सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आपकी कंडीशन कितनी ज़्यादा सीवियर है, आपका उस कंडीशन से रिलेटेड स्ट्रेस कितना है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे सपोज इफ़ यू आर रिलैक्स देन वी विल गो फॉर रिलीजेस। रिलीजेस ये वेरियस लेवल्स ऑफ डायफ्राम्स रहते हैं, वहाँ हम वो सब रिलीज़ देते हैं। ये रिलीज़ हो गया, उसके बाद हम जाते हैं कि आपका जो रूट कॉज हमने डायग्नोज किया था, सिंगल जो मसल हमारा डायग्नोज हुआ था उसको रिलीज़ करने को। वो रिलीज़ हो गया तो कंप्लीट काइनेटिक चेन रिलीज़ हो जाती है। इसमें क्या होता है, ठीक है, पेशेंट को वो बोलेगा कि मुझे गर्दन का दर्द है और आपके पेट का मसल रिलीज़ दे रहे हो। डेफिनेटली हम वहाँ पे भी आपको अप्रोच करेंगे, वहाँ पे जो स्टिफनेस है उसको वर्क करेंगे, बट उसका साथ में रूट कॉज जो है वो वर्क करेंगे। इट्स लाइक आपकी बॉडी को क्या मांगता है अकॉर्डिंगली हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। इट्स जैसे बाकी जगह आप जाओगे तो मशीन्स लगेगी और वही मशीन्स के सेशंस आप लेते रहोगे 1 महीना 2 महीने। मेरे पास तो पेशेंट आए हैं सिर्फ घुटनों को टेंस लगाया 4 महीने और उसके बाद उनको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ा और उनका जो डायग्नोसिस था इट वाज जस्ट हर सुआस, उसको हमने बैलेंस कर दिया रहता तो नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी। यू व्हेनेवर यू आर कमिंग टू मी यू कीप इन माइंड कि आपको एडवांस टेक्निक रहेगी। ओके, भले ही जहाँ दर्द है वहाँ पे हम काम नहीं करेंगे पर वो दर्द कम हो जाएगा, ये आपको रखना होगा। और सेकेंडली बिट दिस 31 December आई विल बी कंप्लीटिंग 26 years ऑफ माई क्लिनिकल प्रैक्टिस। आपको जो दर्द है वो मेरे लिए बहुत सिंपल है, ये भी आप समझ लीजिए। बहुत सालों से मैं करते आ रही हूँ और मैं खुद इवॉल्व हुई हूँ। जो मैं सिर्फ मशीन्स लगाती थी और अभी हम जाके सिंगल मसल पे आ रहे हैं। न्यूरोकाइनेटिक थेरेपी से हम डायग्नोस करते हैं कौन सी लेवल अफेक्टेड है, कौन सा मसल इनहिबिटेड है, कौन सा एक्टिवेटेड है। अकॉर्डिंगली हम ब्रेन लेवल पे जाके उसको बैलेंस करते हैं। मेरे ख्याल से जो मशीन वाला इशू है सब पेशेंट्स का, वो दैट इज़ जस्ट 10%। आई मीन कि दोज मशीन्स आर गोइंग टू हेल्प यू जस्ट 10%। ओके, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट टू हील इन कंप्लीट वे। ओके, कंप्लीटली आपका हीलिंग हम हमारे तरफ से करेंगे। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दिन भर बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम करोगे, दर्द है, पेन किलर खाओगे, रेस्ट नहीं लोगे, कॉलर पहनोगे और फिर शाम में मेरे पास आओगे कि दर्द बहुत बढ़ गया है, इसको कुछ करो। आई कांट हेल्प। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ टू कम आउट ऑफ दिस पेन। ओके, जो पेशेंट का हीलिंग रहेगा वो हम न्यूट्रिशनली भी करेंगे, इमोशनली भी करेंगे। इमोशनल टूल्स मेरे पास बहुत सारे हैं, प्रीवियस वीडियोस में आप देख लो उसको। और इसके साथ यस, फिजिकल बैलेंस तो रहेगा ही, एक्सरसाइजेस तो वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। ये जो नए पेशेंट्स मुझे पूछते रहते हैं हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें जो है कभी मैं शायद आपको डायफ्राम जो है कप से रिलीज़ कर दूँ, कभी आपको ड्राई नीडलिंग कर दूँ, कभी आपको मे बी टेंस ही लगेगा और कुछ ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो कभी आपको मे बी अल्ट्रासाउंड लगेगा, कभी आपको टेपिंग लगेगा।
सो इट डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशन. मैं ऐसे पहले आपको लिख के नहीं दे सकती कि मैं ये ट्रीटमेंट करूँगी. आपकी जो कंडीशन आती है रोज, सपोज आई विल गिव एन एग्जाम्पल. एक पेशेंट है, उनका नी अभी ठीक हो रहे, तो बीच में सडनली कुछ इमोशनल इश्यूज आ गए, तो उनका दर्द नी का बढ़ गया. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट इमोशनल कंपोनेंट फर्स्ट थ्रू अप्लाइड फिजियोलॉजी. देन अगेन वी केम बैक टू द नी. सो ये इट डिपेंड्स, यू आर नॉट द सेम एवरी डे. So why the treatment will be same, and why I'll tell you that I'll be doing these, I'll be doing ultrasound IFT every day when you will come. So it's all mechanical. वो ऐसा नहीं रहता है. जैसे आपका एक लेयर स्ट्रेस का निकल जाता है, आपकी बॉडी का टाइटनेस कम हो जाता है, अंदरूनी दूसरा आता है. So it will be different on each day. So I can't tell this in advance. So whenever you are coming to me, please आप मेरे पे छोड़ दो. और जो अभी हमारा एजुकेशन हुआ है और जो इतने सालों से हम प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू आउट टू कम आउट ऑफ योर पेन, बट यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ. थैंक यू.